बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की जो न्यू एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 39/2024, वो अनाउंस हो चुकी है। ठीक है, और आज की इस वीडियो में इस एडवर्टाइजमेंट में जितनी भी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, जिसमें टीचिंग जॉब्स भी हैं और नॉन टीचिंग जॉब्स भी हैं, और जो टीचिंग जॉब्स अनाउंस हुई हैं, टीचिंग जॉब्स के हवाले से मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाकर अपने फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर, जो मेरे नाम से अब्दुल मोहित ऑफिशियल के नाम से मेरा चैनल है, उस पर मैंने अपलोड कर दी है। उसमें कंप्लीट डिटेल्स जो टीचिंग जॉब के हवाले से यहाँ पर वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, वहाँ पर डिटेल्स मैंने शेयर कर दी हैं। उस चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप वहाँ से अगर वो टीचिंग जॉब के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप उसको देख सकें। ठीक है, और आज की इस वीडियो में सिर्फ नॉन टीचिंग जॉब्स यहाँ पर जितनी भी हैं उस हवाले से कंप्लीट डिटेल्स आपसे शेयर करूँगा। एंड प्लस जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की वीडियो है वो भी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ताकि आप इजीली खुद घर बैठे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा लें। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन के हवाले से हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो मैं 400 में ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करता हूँ। तो अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन की सर्विसेज हमसे लेना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। इंस्टाग्राम लिंक के थ्रू आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू भी सबमिट करवा सकते हैं। और उसके अलावा जो पीपीएससी की जो फ़ी आपने सबमिट करवानी होती है उस हवाले से भी मैंने वीडियो छोटी सी अपलोड कर रखी है। उसको देखते हुए आप अपनी जो फ़ी है वो भी घर बैठे ईजी पैसा और JSKetch के थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो फर्स्ट वैकेंसी है वो है जी फैशन डिज़ाइनर की। सही है, और ये है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। एक ही टोटल वैकेंसी है, टोटल एक ही वैकेंसी है। और आगे यहाँ पर क्राइटेरिया भी मेंशन है कि आप बस कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। मास्टर डिग्री होनी चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, ठीक है, या फिर फैशन डिज़ाइन में 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन या इससे इक्विवेलेंट कोई भी हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट भी मेंशन है 33 ईयर्स फॉर मेल और 36 ईयर्स फॉर फीमेल, ठीक है, इंक्लूडिंग जनरल एज रिलैक्सेशन। और यहाँ पर अप्लाई कौन कर सकते हैं? मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, और पूरे पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस के हवाले से आगे डिटेल्स लिखी हैं कि सिलेबस जो है वो बाद में पीपीएससी की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। सही हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट वैकेंसी अनाउंस हुई है वो है जी आपकी सिविल इंजीनियर की। ठीक है, और ये भी 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर है। टोटल एक ही वैकेंसी है, वो भी ओपन मेरिट पे, यानी कि पूरे पंजाब से मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर इसका क्राइटेरिया भी मेंशन है, बैचलर्स डिग्री आपकी सिविल इंजीनियरिंग में हो, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस भी हो, ठीक है। और एज लिमिट यहाँ पर मेंशन है 40 ईयर्स फॉर मेल, 43 ईयर्स फॉर फीमेल। और यहाँ पर भी मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर्स अप्लाई कर सकते हैं, और ऑल पंजाब बेसिस है, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है जी स्ट्रक्चरल इंजीनियर की। ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर है। इस चीज़ को माइंड में रखते हुए अप्लाई किया करें कि कॉन्ट्रैक्ट पर है या रेगुलर बेसिस पर है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट पर है, कुछ रेगुलर भी होती हैं, तो जो रेगुलर होंगी वो मेंशन होंगे जिस तरह यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मेंशन है। एक ही पोस्ट है, वो भी ओपन मेरिट पर, पूरे पंजाब से मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो क्राइटेरिया मेंशन है, मास्टर डिग्री आपकी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग हो तो अप्लाई कर सकते हो, साथ में 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो। मेल कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स एज होनी चाहिए मैक्सिमम, और 43 ईयर्स जो है वो फीमेल्स के लिए होनी चाहिए। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ऑल पंजाब एलिजिबल है, मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट वैकेंसीज हैं उनकी डिटेल्स आपसे शेयर कर देता हूँ। यह है जी मेडिकल ऑफिसर। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, और इसमें 15 वैकेंसीज हैं, जिसमें से ओपन मेरिट पर एक है, यानी पंजाब से, पूरे पंजाब से लोग अप्लाई कर सकते हैं मेल फीमेल। जो स्पेसिफिक फीमेल कोटा है उसमें 30, और माइनॉरिटीज़ जो कोटा है उसमें टोटल 1 सीट है। और क्राइटेरिया मेंशन है सिंपल, आपके पास MBBS होना चाहिए 2nd डिवीजन के साथ, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी डिटेल्स भी हैं। अच्छा जी, मेल फीमेल के लिए जो एज लिमिट है वो भी यहाँ पर मेंशन है, और जेंडर जो है मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो पोस्टिंग है वो पूरे पंजाब में कहीं पर भी हो सकती है। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी ये साइकोलॉजी की है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। इस हवाले से मैंने डिटेल शेयर कर दी हैं अपने दूसरे चैनल पर, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट 476 नंबर पर वैकेंसी है वो है जी प्लानिंग ऑफिसर की। ठीक है, ये भी 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए है और एक ही वैकेंसी है। और आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए इकोनॉमिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स में, तो आप तब अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एज लिमिट भी मेंशन है 35 साल मेल कैंडिडेट्स और 38 साल फीमेल के लिए।
और बाकी ये क्राइटेरिया सबके लिए सेम ही होता है। और मेल फीमेल ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहाँ पर मेंशन है कि आपकी पोस्टिंग जो है वो लाहौर में होगी, बैतुल माल में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं 477 सीरियल नंबर है रिसर्च ऑफिसर, और ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, एक ही वैकेंसी ओपन मेरिट पर। और यहाँ पर कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, आपकी स्टैटिस्टिक्स में हो विद सेकंड डिवीजन। बाकी आगे जो एज लिमिट का क्राइटेरिया वो भी सेम है, और मेल फीमेल एंड ट्रांसजेंडर सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये है कम्युनिकेशन वर्क्स डिपार्टमेंट में। इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, ये इसमें आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। यहाँ कोई चांस बन सकता है आपका। टोटल पोस्ट 125 हैं सब इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। और ओपन मेरिट पर 95 हैं, और स्पेशल पर्सन के लिए 14 और माइनॉरिटी के लिए 16 वैकेंसीज हैं, ठीक है। काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं, तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। सब इंजीनियर सिविल ये आपकी पोस्ट का नाम है, 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर है। और यहाँ पर जो एक्सपर्टीज़ या एजुकेशन क्या होनी चाहिए? डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग में, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी मेल फीमेल के लिए यहाँ पर एज मेंशन है 30 और 33 ईयर्स, और इसमें भी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ट्रांसजेंडर भी अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वैकेंसी है, ये है असिस्टेंट डायरेक्टर नर्सिंग, फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, नर्सिंग इंस्ट्रक्टर एट PGCN, फिर ठीक है इनके लिए। और इसमें भी काफ़ी वैकेंसीज हैं, 32 वैकेंसीज हैं, जो कि ओपन मेरिट पर 29 हैं, यानी पूरे पंजाब से मेल फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। जो स्पेशल पर्सन है उनकी एक ही वैकेंसी, और माइनॉरिटी की 2 हैं। बाकी यहाँ डिटेल के साथ इन्होंने जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया वो भी मेंशन किया हुआ है कि आपके पास MSc जो है वो नर्सिंग होनी चाहिए, ऐसे इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन हो, या अगर BSc नर्सिंग है, ठीक है, उसमें भी काफ़ी डिटेल्स आगे मेंशन है। फिर BSc नर्सिंग जेनेटिक हो, या 1 साल का स्पेशलाइज्ड डिप्लोमा हो, तब भी अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी सारी यहाँ पर उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो जिस भी ऑप्शन पे आप जो है वो फॉल कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकती हैं, ठीक है। 53 साल आपकी मैक्सिमम एज, और इससे कम जितनी मर्जी हो आप एलिजिबल हो। और जेंडर भी यहाँ पर मेंशन है फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, सही हो गया। अच्छा जी, उसके अलावा नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है जी आपकी असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। और इसमें टोटल 2 वैकेंसीज हैं ओपन मेरिट पर, वो भी। और मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आपने मास्टर्स लाइब्रेरी साइंसेज भी किया हो या फिर BS किया हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। और आगे एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है वो भी मेंशन है। फिर नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वैकेंसीज जो हैं वो ये अनाउंस हुई हैं हेड नर्स फीमेल जो हैं उनके लिए, ठीक है। अब इसमें देखें यहाँ पर ये वैकेंसीज हैं हेड नर्स के लिए कितनी, 456, तकरीबन 500 वैकेंसीज, विच इज़ टू मच। ओपन मेरिट पर 419 हैं, स्पेशल पर्सन की 14 हैं, माइनॉरिटी की 23 हैं, तो इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर आपका कंफर्म चांस बनेगा। और आपने जो है वो मास्टर्स किया हो MSc नर्सिंग में, या इससे इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन हो, या फिर BSc नर्सिंग किया हो, ठीक है, 1 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो। काफ़ी ऑप्शंस दिए हुए, जिसमें भी आप जो है वो फॉल कर रहे हो आप अप्लाई करें तो इंशाल्लाह ज़रूर इंटरटेन करेंगे आपको। और ये क्योंकि नर्सों के लिए और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट जिसमें अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम एज जो है वो 43 साल होनी चाहिए, ठीक है। इससे कम जितनी मर्जी हो अप्लाई कर सकते हैं, और पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। और आपको अपॉइंट किया जाएगा वेरियस टीचिंग हॉस्पिटल इन द पंजाब, ठीक है। जो मशहूर टीचिंग हॉस्पिटल होंगे पंजाब में वहाँ पर आपको अपॉइंट किया जाएगा। आगे इसका जो सिलेबस है वही मेंशन है कि आपका MCQs बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, जिसके 100 मार्क्स टोटल होंगे, 90 मिनट्स दिए जाएंगे। और क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चन 100%, यानी कि सारे के सारे आपके जो क्वेश्चन है उस पेपर में वो आपके ये हेड नर्स से रिलेटेड जो है वो पूछे जाएंगे, सही हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो वैकेंसी है वो है जी पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट की। इसमें भी मैंने डिटेल शेयर कर दी हैं अपने फर्स्ट चैनल पर, आप इसको वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर प्रोग्राम ऑफिसर की। इसकी भी एक ही वैकेंसी है टोटल। मास्टर डिग्री अगर आपने की हुई है या फिर BS आपने ऑनर्स किया हुआ है इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और 33 साल तक एज मेल कैंडिडेट्स और फीमेल 36 साल तक हों तो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलें। 484 नंबर पर जो वैकेंसी है वो है जी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की। ये भी 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर है, एक ही वैकेंसी है। मास्टर डिग्री आपकी हो या फिर BS हो आपके स्टैटिस्टिक्स में या इससे रेलिवेंट कोई भी क्वालिफिकेशन हो तो आप एलिजिबल हैं। बाकी आगे सेम क्राइटेरिया वही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर
और इसमें भी टोटल एक ही पोस्ट है जो कि ओपन मेरिट पर है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट पर है। आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप एलिजिबल हैं और आगे क्राइटेरिया सेम है। बाकी आगे जो आपका जो टेस्ट है वो आपके क्वालिफिकेशन से रिलेटेड 100% सिविल इंजीनियरिंग का ही होगा, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे क्वेश्चन 100 के 100 पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट है यह है प्रोग्रामर की 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, एक ही वैकेंसी है और BCS आपने किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, 3 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी हो। तो जहाँ पर ये चीज़ लिखी हो कि आपके पास डिग्री भी हो, एक्सपीरियंस भी हो, तो फिर आप अगर उसमें फॉल करते हो तो अप्लाई करें। अदरवाइज़ अगर आपके पास एक्सपीरियंस ना हो, जस्ट डिग्री हो, तो फिर अप्लाई ना करना, क्योंकि आपने यहाँ पर फ़ीस जमा करवानी होती है, ठीक है। और अगर आपके पास जहाँ पर मेंशन हो कि जस्ट आपके पास ये वाली एजुकेशन हो, एक्सपीरियंस कोई रिक्वायर्ड नहीं है, तो तब आप ज़रूर अप्लाई करें, आपको एंटरटेन करेंगे। लास्ट नंबर पर जो वैकेंसी है इसमें काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, जो कि फार्मासिस्ट है और ये रेगुलर बेसिस पर है, यानी कि परमानेंट जॉब है। और इसमें जो वैकेंसीज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, 170 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, जिसमें से जो ओपन मेरिट पर है 132 हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों पूरे पंजाब से अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल वालों की 5 हैं और माइनॉरिटी की 8 हैं और वुमेंस की 25 सीटें हैं। आपने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फार्म डी जिसे कहते हैं वो किया हो, मेल के लिए 33 साल एज होनी चाहिए, फीमेल के लिए 36 साल एज होनी चाहिए, और ट्रांसजेंडर मेल फीमेल सब अप्लाई कर सकते हैं। और क्वालिफिकेशन रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जो है 100%, यानी कि फार्मेसी से फार्म डी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो आपसे पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो भी यहाँ पर मेंशन है 13 जनवरी 2025। इससे पहले आपने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। ये PPSC की वेबसाइट दी हुई है, इसको विजिट करें, यहाँ जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डिटेल्स आपसे शेयर कर दी हैं। अगर आप खुद अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हैं तो मैंने एप्लीकेशन की वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अदरवाइज़ अगर आप हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करेंगे तो देन अपनी एप्लीकेशन हमारे थ्रू भी सबमिट करवा सकते हैं। और उसके अलावा ये इसकी वीडियो भी मैं अपलोड की हुई है, बल्कि उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। 1-2 मिनट की वीडियो है कि आप घर बैठे अपनी जो ऑनलाइन फ़ी है वो जायज़ कैश या किसी भी बैंकिंग ऐप के थ्रू कैसे सबमिट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी आज की PPSC की जो एडवर्टाइजमेंट 39/2024 अनाउंस हुई है, जो कि मैंने यहाँ पर डिटेल्स आपसे शेयर कर दी हैं। और इसके अलावा अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, खुश रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।